दोस्तों, अगर आप किसी शादी पार्टी में या किसी फंक्शन में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे जो अनार फुलझड़ी टाइप से जो इफ़ेक्ट होते हैं, आजकल ये बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे कि दुल्हन दूल्हे की एंट्री हो रही है तो वहाँ पर कोल्ड फाउंटेन्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो देखने में आपको सिंपल टाइप से फायरवर्क्स जो होता है, जैसे अनार हम दिवाली में जो जलाते हैं उस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। तो अगर आप खुद से ये सारा काम करना चाहते हैं अपने खुद के फंक्शन में या किसी पार्टी में, या किसी टाइप का बिजनेस भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं किसी इवेंट में, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ये सब चीज़ चाहिए होगा। तो क्या क्या चाहिए और कैसे उसको यूज़ करना है, A to Z मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो फाउंटेन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे हम अनार के नाम से भी कोई जानते हैं, तो इसका जो असली जो नाम है वो पायरो के नाम से जानते हैं, कोल्ड पायरो, और इसे कोल्ड फाउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है एक बॉक्स जिसमें ये कोल्ड फाउंटेन कोल्ड पायरो रखा हुआ है। इसे मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। ये इंडियन मॉडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेस्ट कोल्ड फाउंटेन्स इंडोर यूज़, यानी आप इसको आराम से अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। और 3M35S यानी कि इसका जो हाइट है, यानी कि जब ये इसका जो इफेक्ट है जो कितना ऊपर आएगा वो है 3 मीटर, जो करीबन 10 फीट के आसपास होता है, और 35 सेकेंड तक ये जलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये जो बॉक्स है ये अलग अलग टाइप के पैकिंग में आते हैं। जैसे ये 6 पीस का पैकिंग है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है कोल्ड पायरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वायर निकला हुआ है, इसे मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 वायर देखने को मिलेंगे। क्या होता है इसके अंदर, मैं पहले आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसके अंदर एक छोटा सा नाइक्रोम का वायर होता है। जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो नाइक्रोम का जो वायर होता है वो गर्म होने लगता है, और अंदर जो बारूद होता है वो स्पार्किंग शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ से फाउंटेन बनना शुरू हो जाता है। तो इसको जो चालू करने के लिए जो पावर सप्लाई हमें चाहिए वो कम से कम 3 वोल्ट की चाहिए। कम से कम 3 वोल्ट से लेकर आप अपने घर का पूरा 230 वोल्ट का पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। AC DC कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्लस माइनस ऐसे भी दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होता है, अगर आप इसको चालू करना चाहते हैं खुद से, तो आप अपने घर में अगर खुद से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई फंक्शन को, तो इस टाइप का आप बैटरी ले सकते हैं 9 वोल्ट का। तो अगर इन दोनों वायर को मैं इससे टच कराऊंगा 9 वोल्ट के पावर सप्लाई से, तो यहाँ से फाउंटेन बनना चालू हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक बैटरी की बात हो गई, जो मैं कहूँगा कि ये 1 से 2 पायरों को आराम से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप जैसे कि किसी दूल्हा दुल्हन एंट्री में एक के बाद एक बहुत सारी इस टाइप से रख रहे हैं, आप इसको 1 बाय 1 में जलाना चाहते हैं तो जल जाएगा। तो जैसे कि आपको ये पहला वाला स्टार्ट करना है, तो पहले इन दोनों के साथ पैरेलल कनेक्शन कर लीजिए, फिर इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन रहेगा, और फिर तीनों से हम वायर निकाल के बैटरी से सप्लाई देंगे। तो अगर आप ज़्यादा एक साथ यूज़ कर रहे हैं पायरो, तो आपको थोड़ा बड़ा बैटरी चाहिए। जैसे आप रिचार्जेबल बैटरी जहाँ देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का, इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान के चलिए 5 से 10 पायरो को एक साथ स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी इसमें करंट रहता है, करंट कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप का बैटरी आप से कनेक्शन ले जाइए और एक एक के बाद टच कराते जाइए, तो आपका ये फाउंटेन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। और चाहे तो एक साथ भी आप सबको बैटरी से टच करके चालू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना सिंपल तरीका खुद से करने के लिए, कि आप कैसे खुद से कर सकते हैं कम से कम खर्चे में। आपको सिर्फ पायरो को ही खरीदना होगा और कुछ नहीं खरीदना होगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको ये वायरिंग का झंझट नहीं चाहिए, तो हमें कुछ स्पेशल टाइप के डिवाइस चाहिए। तो उसके लिए स्पेशली हमें मार्केट में रिमोट मिलता है, उस रिमोट को मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पायरो को चालू करने के लिए
एक मार्केट में रिमोट आता है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। काफ़ी प्रोफेशनल लुक में ये बॉक्स मिला है, जिसके अंदर मुझे ये इसके रिमोट सिस्टम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मुझे क्या क्या मिला है इसमें। एक तो ये मेरा RF वाला रिमोट मिला है, ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, यहाँ पे इंफ्रारेड का कोई काम नहीं है। यहाँ पर RF वाला यूज़ करना है क्योंकि हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस से इसको ऑपरेट करना रहता है। तो ये हो गया इसका रिमोट। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो ऑर्डर किया था, जैसे मुझे एक पायरो को चलाना है तो मुझे एक ही रिसीवर काफ़ी रहता है। तो अगर मुझे 12 पायरो चलाने हैं तो मुझे 12 अलग अलग चैनल चाहिए। तो ये मैंने 12 चैनल का ऑर्डर किया था, तो मेरे पास ये टोटल 12 रिसीवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा एक ये ट्रांसमीटर हो गया रिमोट, और बाकी ये सब रिसीवर्स हैं। और ये रिसीवर को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो रिसीवर है इसको भी यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे स्टैंड के ऊपर। और यहाँ जो कनेक्शन के लिए दिख रहा है ये ग्रिप, यहाँ पर हमें इन दोनों वायर को लगा लेना है। और यहाँ पर बैटरी लगा के इसे चालू कर देंगे, और लास्ट में जो इसका रिस्पेक्टिव बटन है उसे हम प्रेस करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा उसको प्रेस करेंगे। तो चाहे तो हम एक साथ भी सबको चालू कर सकते हैं एक ही बटन से, या अलग अलग बटन से अलग अलग रिसीवर को भी चालू कर सकते हैं। सारा फंक्शन है इसमें, ये एक सुविधा होता है रिमोट सिस्टम यूज़ करने का। तो फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम बैटरी से यूज़ कर पाएंगे खुद से बिना किसी रिमोट के। तो अभी मैं आपको रिमोट से कैसे ऑपरेट करते हैं वो बता रहा हूँ। और एक बार मैं आपको एक जला के भी दिखाऊंगा, एक चालू करके भी, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये घर में यूज़ करना सेफ्टी है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है गड़बड़ होने से आग भी लग सकती है। इसलिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सेफ्टी वाला सब काम होता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो ट्रांसमीटर रिमोट है, इसमें मेरे पास एक बैटरी भी है। ये 12 वोल्ट का बैटरी होता है, 12 वोल्ट का। ये इसका जो मॉडल नंबर है 23A 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और ये मेरा ट्रांसमीटर वाला जो सेक्शन है रिमोट, ये मेरा रेडी हो चुका है। अगर मुझे ज़्यादा दूर से ऑपरेट करना है तो यहाँ पर इसका एंटीना भी अच्छा एक सिस्टम जो है एंटीना, अगर एंटीना को यूज़ करूँगा तो काफ़ी इसका रेंज मुझे मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ट्रांसमीटर में ये एंटीना होने के साथ साथ आपको रिसीवर में भी एंटीना दिखाई दे रहा होगा, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों साइड से एंटीना रहने से आपको रेंज काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें यहाँ दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, काफ़ी दूर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक मैं आपको जला के दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो इसमें हम पहले ये स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें बैटरी लगाना होगा। तो यहाँ पर ये बैटरी का सेक्शन दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पर मुझे 9 वोल्ट का बैटरी लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, पुराना 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ मत कीजिएगा, उससे क्या है ना, कभी कभी काम नहीं करेगा। तो ये मेरे पास नया वाला 9 वोल्ट का बैटरी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान देना है। ये तो इसको मैं पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ कवर को। ये देखिए, ये मेरा ऑन ऑफ का स्विच है, ये मेरा ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, मैं एक और लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगाना है, मैं लगा लेता हूँ। ये मेरा चालू, और ये इसका कवर मैं लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये भी है। तो यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ है 6 नंबर 8 नंबर, ऐसे कोई देखने की ज़रूरत है नहीं, पहले से क्या पेयर रहता है। तो पेयर रहने से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मैं चाहूँ तो 1 नंबर के बटन से दोनों को एक साथ चालू कर सकता हूँ, मतलब ऑन कर सकता हूँ, जिससे दोनों पायरो एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर 6 नंबर और 8 नंबर को अलग अलग किसी अलग अलग बटन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ पेयरिंग करके। पेयरिंग का एक प्रोसेस होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर चालू करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 दबाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर 2 दबाऊंगा, 3 दबाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 5 दबाऊंगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 6 दबाऊंगा। देखिए यहाँ पर टेस्ट का जो यहाँ पर इंडिकेटर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैटरी अभी फुल है, इसलिए दोनों इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अगर दोनों इंडिकेटर एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बैटरी आपका डाउन है। तो देखिए 8 को चालू करूँगा तो ये दिखाई दे रहा है,
तो 8 नंबर 6 नंबर जिसको दबाऊंगा मैं वो पायरो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार देखते हैं। जैसे मुझे 6 नंबर में इसको लगाना है, यहाँ पर आप अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ देखिए दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं। अगर दोनों को मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो एक इंडिकेटर टेस्ट का बंद हो जाना चाहिए, यानी कि आपका कनेक्शन बिल्कुल सही लगा है। ठीक है, आपका कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर एक भी गलती से निकल जाता है या फिर आपका कनेक्शन ढीला है तो आपका एक इंडिकेटर यहाँ पर जैसे कि मैं निकाल दिया तो एक इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि आपका कनेक्शन सही नहीं है। अभी यहाँ पर 6 नंबर से कनेक्टेड है, पेयर है, तो 6 दबाते ही ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बाहर एक बार हॉल में चालू करके दिखाऊंगा इसको। यहाँ हमारे पास एक यूज़ हुआ हुआ पायरो है जो जल चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जलने के बाद कैसे दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कि यहाँ से जो फाउंटेन है, जो इसका स्पार्किंग है, वो इस साइड निकलेगा। तो मैक्सिमम तो ये सही रहता है, लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी छपा रहता है। तो हमें कौन से डायरेक्शन से ये इसका फाउंटेन बाहर निकलेगा, इस चीज़ को जानने के लिए हम उसको थोड़ा सा फाड़ के भी दे सकते हैं और बाहर से भी दिखता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक गलती किया था जलाने से पहले, जैसे कि मैं सोच रहा था ये ऊपर साइड होगा, तो ये जानबूझकर किया हुआ गलती है। तो यहाँ पर हम अगर फाड़ के देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी दिख रहा होगा। तो ये मिट्टी जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये नीचे साइड होता है। तो फाउंटेन जो हो वो नीचे साइड गलती से ना आ जाए, क्योंकि यहाँ जो होता है वो रिसीवर लगे होते हैं, रिमोट वाला रिसीवर, वो जल ना जाए बोल के यहाँ पर मिट्टी लगा होता है जो फाउंटेन को नीचे नहीं आने देता। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल वैसे शेप में है जैसे एक छोटा सा जो इंजेक्टर होता है जहाँ से ये फाउंटेन को एक शेप में बाहर निकालना है। तो इस तरह का होल आपको देखना ज़रूरी है जहाँ से निकलता है, और दूसरे साइड में मिट्टी रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर ये जो सिल्वर का जो कलर वाला दिख रहा है ये एल्यूमिनियम फॉइल, वही एल्यूमिनियम फॉइल साइड से ही बाहर निकलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस होल को हमें देखना रहता है और इस तरह हमें खड़ा रखना है रिसीवर के ऊपर।